यस बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा हमारा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा आपका। स्टेटमेंट एक बार चेक करना है। एक्स लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 a second hand plant for rupees 4 lakh and immediately spent rupees 80,000 for its overhauling and 20,000 for its installation. On October 1st, 2018, the plant became obsolete and was sold for 2 lakh. Depreciation provide 10% original cost method. Accounts are closed each year on 31st March. So the necessary ledger accounts assuming that case first beta. When provision for depreciation account is not maintained. ये पहले वाला केस है जहाँ पे आपको बेटा प्रोविजन के लिए सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। तो ये हम लोगों ने अभी तक बेटा जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है इन सब में यही मेथड अप्लाई होता है। आपने क्या करना है इसमें बेटा, जो भी आपका डेप्रिसिएशन हम लोग एसेट पे चार्ज करते हैं वो एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए मैं दोनों का प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ एक बार। According to method first, when provision for depreciation account is not maintained. यस बेटा, आपको प्रोविजन के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करना है तो आप क्या करने वाले हैं बेटा, डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं, एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। कैसे, चेक कीजिए एक बार। सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करेंगे यहाँ पे। प्लांट अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट, उसके बाद डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलिए यस बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले डेट आपने चेक करनी है। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया बेटा 1 अप्रैल में प्लांट परचेज किया। यहाँ पे देखिए 2015 और अप्रैल 1 प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे प्लांट हम लोगों ने परचेज किया है, अमाउंट रहेगा आपका बेटा यहाँ पे 4 लाख। इमीडिएटली हम लोगों ने बेटा 80,000 जो है इसके ओवर हेलिंग पे और 20,000 जो है इंस्टॉलेशन पे स्पेंड किया है। तो ये भी प्लांट का ही पार्ट है बेटा, इसी में हमने ऐड करना है। प्लांट डेबिट टू बैंक, ये एक्सपेंस की फॉर्म में जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 लाख। अभी टोटल ये प्लांट जो हमारा 5 लाख रुपीज का हो गया है। आपका जो ईयर क्लोज होता है वो 31 मार्च एवरी ईयर, और आपको ये 1 अक्टूबर 2018 को आपने प्लांट में सोल्ड करना है। डेप्रिसिएशन आपका 10% रहेगा बेटा ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो यहाँ पे ये 2016 31 मार्च, ये फर्स्ट मेथड है बेटा हमारे। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। सिर्फ यहाँ पे अमाउंट जो आपका वो 5 लाख है, अब 5 लाख पे आपने 10% जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ये हो जाएगा आपका बेटा 50,000। बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग बाय बैलेंस। ये बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे 4,50,000। यस बेटा, फर्स्ट ईयर अकाउंट हमारा यहाँ पे बेटा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकेंड ईयर में चलेंगे हम लोग। तो सेकेंड ईयर में देखिए 2016 1 अप्रैल, फिर से हम लोग बेटा बैलेंस लेके आएंगे हमारे पास। टू बैलेंस ड्रॉ डाउन, और बैलेंस हमारे पास यहाँ पे बेटा 4,50,000। यस बेटा, अभी फिर हम 2017 में चलेंगे और 31 मार्च को फिर से अकाउंट क्लोज करेंगे।
यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले बाय डेप्रिसिएशन। यस बेटा, और अभी भी हमारा बेटा कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये डिफरेंस है बेटा डब्ल्यूडीवी में और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। डब्ल्यूडीवी में आपको ईच ईयर बेटा ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में जो ओरिजिनल वैल्यू होता है हमारा बेटा ये वाला 5 लाख, एवरी ईयर हमें इसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो फिर से बैलेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड। तो यहाँ पे 4,50,000 का हमारे पास प्लांट है बेटा, और 50 का हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो आज हमारे पास फिर से बैलेंस आएगा वो 4 लाख आएगा। यस बेटा, फिर से अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग। अभी हम 2017 में जाएंगे और 1 अप्रैल को फिर से बैलेंस देखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड। अभी हमारे पास बैलेंस 4 लाख है। अभी एब्सोल्यूट कब हुआ बेटा ये 1 अक्टूबर को हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेटा 2018 के अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च को। जैसे ही हमारा अकाउंट क्लोज होगा हमें फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे ये रहेगा आपका 50,000। फिर से बैलेंस निकालेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड। और ये देख लीजिए बेटा अभी आपके पास इसका जो बैलेंस है वो 3,50,000। फिर से क्लोज करेंगे। ये लास्ट ईयर में हम आ गए हैं अभी। अब हमें लास्ट ईयर 4th ईयर के अकाउंट जो है प्रिपेयर करने हैं 2018 में 1 अप्रैल को। फिर से बैलेंस लाएंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अभी बैलेंस 350 है बेटा। यस फ्रेंड्स, चेक करें बेटा ये वैल्यू 1 अप्रैल को हमारे पास है, और इसी प्लांट को हम लोग बेटा 2018 में सेम ईयर में 1 अक्टूबर को सोल्ड कर रहे हैं। अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर 1 है बेटा, यानी आफ्टर 6 मंथ हम लोग इसको क्या करेंगे सोल्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेटा पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। यहाँ पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आपने अभी चेक किया बेटा कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन 50 है, हाफ ईयर का आपका यहाँ पे 25,000। यस बेटा, अभी 1 अप्रैल को वैल्यू ये है, आफ्टर 6 मंथ आपने ये यूज किया तो ये वैल्यू भी डाउन हो गया आपका। तो 350 में से आप चेक कीजिए बेटा 350 में से 25 आपका वैल्यू और डाउन हो चुका है यहाँ पे। तो आपका जो बैलेंस है वो 3,25,000 है बेटा। अब आपने इसको सोल्ड किया गया है वो 2 लाख में किया गया। तो यहाँ पे देखिए बेटा 325 का आपका कॉस्ट है, और सेल हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा 2 लाख में। यस बेटा, लेस में सोल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉस आ रहा है बेटा आपका 125, ये आपका लॉस हो जाएगा। चलिए बेटा बाय बैंक ये सेल हो गया हमारा, और सेल में हमारा जाएगा यहाँ पे 2 लाख। डिफरेंस आ रहा है बेटा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस हमारा हो गया 1,25,000। अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे बेटा आपके। यस बेटा, सेकंड मेथड में व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, आपको बेटा प्रोविजन के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है। तो ऐसे सिचुएशन में जो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हम लोग बेटा एसेट अकाउंट में क्रेडिट करते थे वो वाला अब हमें कहाँ क्रेडिट करना है। अब वो डेप्रिसिएशन हमने सेपरेट अकाउंट बनाया बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहां पर जाके हमें उसको क्रेडिट करना है। तो एक बार सभी बच्चे बेटा इसके लिए कुछ एंट्रियां देखेंगे। एंट्रियां जो है बेटा वो मैंने आपको पहले भी एक बार कराई है, एक बार दोबारा से आप चेक कर लीजिए। देखिए बेटा देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, अकाउंट इज मेंटेन। यस बेटा, नॉर्मली डेप्रिसिएशन का एंट्री हम लोग बनाते हैं बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यस बेटा, ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये हम एसेट अकाउंट पे चार्ज करते हैं, नॉर्मली ये एंट्री हम लोग पास करते हैं। बट अगर हम लोगों ने बेटा
डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, तो ये जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं बेटा, ये एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। फिर ये कहाँ जाएगा? ये बेटा हमने जो अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है इसी अकाउंट में हमने क्रिएट करना है। तो एंट्री बन जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पे चला गया। यस बेटा, एक लास्ट एंट्री और सीखेंगे सारे बच्चे। अगर हम लोगों ने प्रोविजन के लिए सेपरेट अकाउंट बनाया बेटा, तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन आपका बेटा इस अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा? अकुमुलेट हो जाएगा, अकुमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और आप किसी भी डेट पे बेटा अगर आप एसेट को सोल्ड करते हैं तो आप ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने जब इस अकाउंट में ट्रांसफर किया तो इसको आपने क्रेडिट किया था, और सेल्स की डेट पे हम लोग यहाँ से विड्रॉल करेंगे, डेप्रिसिएशन को विड्रॉल करेंगे बच्चों। तो एंट्री क्या बनेगा? देखिए बेटा, इसको जब क्रिएट किया था इसको क्रेडिट किया था, और जब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से विड्रॉल करेंगे तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ये लायबिलिटी होता है बेटा हमारा, लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगा चेक कर लें बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा। और ये कंप्लीट डेप्रिसिएशन बेटा हम लोगों ने एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो एसेट्स है। यस बेटा, ये एंट्री सभी बच्चे नोट कर लेंगे साथ साथ। अभी हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो चेक कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे टू अकाउंट ओपन करेंगे। फर्स्ट अकाउंट आपकी एसेट के लिए बनेगा, जैसे कि आपने प्लांट यहाँ पे परचेज किया हो तो प्लांट के लिए आपने बनाना है डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। लेकिन सेकंड अकाउंट जो आप यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे बेटा, वो आपका बनेगा प्रोविजन के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यस बेटा, सेम फॉर्मेट है, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, सेम फॉर्मेट। तो चेक कीजिए बेटा, मैंने अभी आपको बताया अगर हम लोगों ने सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो यहाँ पे एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन आपको लगाना ही नहीं। चलिए सेम क्वेश्चन है, चेक करते हैं बेटा। 2015 फर्स्ट अप्रैल आपने यहाँ पे एसेट परचेज किया बेटा, प्लांट, प्लांट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे जो प्लांट है उसका अमाउंट है 4 लाख, बट इमीडिएट आपने स्पेंड किया उसके ऊपर टू बैंक, एक्सपेंस हो गया था आपका यहाँ पे, और ये एक्सपेंस हो गया डी स्पेंड आपका 1 लाख। टोटल अमाउंट है बेटा आपका यहाँ पे 5 लाख। अभी क्या करेंगे हम लोग, 2016 के अंदर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन बेटा हमें चार्ज करना है, बट इस अकाउंट में नहीं करना है, कीप इन माइंड बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली बेटा बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरिड। यहाँ पे बैलेंस आपका 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि बेटा हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने इसके लिए सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है। यस बेटा, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग 2016 में 31 मार्च को। अब वो डेप्रिसिएशन पहले यहाँ चार्ज होता था एसेट अकाउंट में, अब इस अकाउंट में आएगा। इसके लिए एंट्री क्या सिखाया मैंने आपको, देख लो बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब ये डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में जाएगा, और ये अकाउंट क्रेडिट है। लेजर के रूल में आपको बताया गया था ये अकाउंट क्रेडिट है बेटा, तो क्रेडिट साइड हम क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। यस बेटा, बाय डेप्रिसिएशन, और ये हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा 5 लाख पे 10% 50,000। अकाउंट क्लोज कर लेते हैं बच्चों। 2016 31 मार्च को बैलेंस यहाँ पे फिर से निकालेंगे, और हमारा जो बैलेंस है वो आएगा 50। नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं बेटा हम लोग, 2016 ही चलेगा हमारा, बट अप्रैल 1 हो जाएगा। बैलेंस लेके आ रहे हैं हम यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस हमारे पास है यहाँ पे, यस बेटा हमारे पास बैलेंस यहाँ पे है 50,000। अब यहाँ से हम नेक्स्ट ईयर में चलेंगे 2016 में, और 2016 में 1 अप्रैल को यहाँ से फिर से बैलेंस लेके आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर हमारे पास बैलेंस कितना बेटा 5 लाख, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमने लगाना ही नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, 2017 में 31 मार्च को
फिर से बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरिड, और यहाँ पे बैलेंस आपका हो जाएगा फिर से 5 लाख। फिर चलेंगे हम 2017 में 1 अप्रैल को, फिर से बैलेंस लेके आएंगे बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आज हमारे पास बैलेंस कितना बेटा 5 लाख। यस बेटा। अब बात करेंगे डेप्रिसिएशन का। 2017 में 31 मार्च को सेकेंड ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि बेटा अब हमारा डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में अकुमुलेट हो जाएगा। सेकेंड ईयर में भी हमारा डेप्रिसिएशन रहेगा 50,000। टोटल बैलेंस हो गया आपका 1 लाख। अभी फिर से बैलेंस निकालेंगे 2017 31 मार्च को, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन हो चुका बेटा 1 लाख। क्लोज कर देंगे अभी यहीं कहीं। अब 2017 में 1 अप्रैल को फिर से बैलेंस लाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन का बैलेंस अकुमुलेट हो चुका है 1 लाख। अब यहाँ पे आएंगे 2018 में, नेक्स्ट ईयर के अकाउंट क्लोज करेंगे 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ से भी बैलेंस निकालेंगे। फिर से कितना आ रहा है बेटा 5 लाख। अब चलते हैं 2018 में और 1 अप्रैल को फिर से बैलेंस लाएंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस हमारे पास है बेटा यहाँ पे 5 लाख। यस बेटा। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान दे बच्चे। अभी 2017 हमारा चल रहा है, 2018 के अंदर अभी लास्ट 2018 में 31 मार्च को फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और ये भी हमारा हो जाएगा बेटा 50,000। अब तक हम अकुमुलेट हम कर चुके हैं बेटा 150। 2000 हम 18 में आ गए इधर 31 मार्च को, और बैलेंस यहाँ पे हम निकालेंगे। बैलेंस हमारा यहाँ पे आया हुआ है 150। अब देखिए बेटा, ये 1 अप्रैल 2018 में हमारे पास बैलेंस अगर डेप्रिसिएशन का चेक किया जाए तो हमारे पास 150 हो चुका है बेटा। अब ये जो मशीन है, ये प्लांट है आपका बेटा, ये 1 अक्टूबर को सोल्ड होगा। यस बेटा, 1 अक्टूबर को सोल्ड होगा, यानी बेटा आफ्टर 6 मंथ। 1 अप्रैल से बेटा 1 अक्टूबर 6 मंथ का ड्यूरेशन हो गया आपका। तो 6 मंथ आफ्टर आप इसको सोल्ड करेंगे तो आपने पहले 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यस बेटा, यहाँ पे चार्ज करेंगे हम लोग बाय डेप्रिसिएशन। और अभी आपने चेक किया बेटा कंप्लीट ईयर का 50 यहाँ पे चार्ज हो रहा है, तो 6 मंथ का आपका 25 हो जाएगा। टोटल वैल्यू आएगा 1,75,000। और ये सेल्स की डेट है बेटा। सेल्स की डेट पे मैंने आपको स्टार्टिंग में एंट्री बताई, चेक करो बेटा एक बार। जब भी आप क्या करते हैं, किसी प्लांट या मशीन को सोल्ड करते हैं, किसी एसेट को सोल्ड करते हैं, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट से आपने डेप्रिसिएशन को विड्रॉल करना है। विड्रॉल करने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपने कहाँ पे लेके जाना है, एसेट में ले जाना, प्लांट में लेके जाना, टू प्लांट अकाउंट, इसमें आपने क्रिएट कर। चलिए बेटा, तो एंट्री दोबारा चेक करो लेजर के रूल के अकॉर्डिंग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट है बेटा, तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू प्लांट। यस बेटा, 2018 के अंदर 1 अक्टूबर में यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट, और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा हमारा 1,75,000। ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा एसेट अकाउंट में। देखिए बेटा, एंट्री को दोबारा चेक कीजिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट है, तो डेबिट में हमने किया प्लांट, और अब प्लांट क्रेडिट है बेटा, तो क्रेडिट में क्या लेके जाएंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ देखिए बेटा 2018 में, और आपने यहाँ पे जो बैलेंस लेके आए थे बेटा ये 5 लाख 1 अप्रैल को, लेकिन 1 अक्टूबर को सोल्ड करें, यहाँ पे लेके आएंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा हो गया बेटा 1,75,000। यस बेटा, बहुत सिंपल हो गया। अभी देखो आपका 5 लाख का प्लांट है बेटा, उस पे आप तक आपने 175 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है, तो आपके पास आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू चेक करो। यस बेटा, 3,25,000 वैल्यू है बेटा आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब ये जो 3,25,000 है बेटा, इस प्लांट को आपने 2 लाख में सोल्ड किया है। यस बेटा, तो यहाँ पे देखिए बाय बैंक, बैंक में हमारे पास आ जाएगा 2 लाख,
और डिफरेंस आ रहा है बेटा 125, ये कम में सोल्ड हो रहा है, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका लॉस हो गया 125। बोथ केस में सेम आंसर है बेटा, फर्स्ट मेथड में भी और सेकंड मेथड में, दोनों ही केस में आपका आंसर बेटा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।